जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर 3 नौजवान थे जिनकी हालत ये थी कि सफ़र के लिए गए, जैसे आदमी सैर के लिए सफ़र करता है। रास्ते में बारिश हुई है, अचानक एक गार थी, उसके अंदर बैठ गए कि बारिश जब चली जाएगी तो फ़ौरन हम फिर वहाँ से सफ़र शुरू करेंगे। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि एक बहुत सारा गार के मुंह के ऊपर पत्थर आया और उसने गार का मुंह का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। पहले तो वो तीनों नौजवान बारिश से बचने के लिए परेशान थे, अब और परेशानी उनके लायक हो गई कि अब दरवाज़े गार का बंद है, बाहर कैसे निकलेंगे। तो तीनों नौजवानों ने मिल कर के ज़ोर लगाया। अब इंसानी ताकत है, तीनों नौजवान ताकतवर हैं, ताकत लगा रहे हैं और उनके पास दिरहम दनारीर भी थे, पैसे की ताकत भी है, जवानी की ताकत भी है और तीनों ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन गार के मुंह के ऊपर जो पत्थर है वो हटने के लिए तैयार नहीं है। तीनों नौजवान जब ज़ोर लगा लगा के थक गए, अब पैसा भी काम नहीं कर रहा, जवानी की ताकत भी काम नहीं कर रही, तो तीनों नौजवानों ने मशवरा किया, अब क्यों ना हो हमने वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया हो, हम अल्लाह के दरबार के अंदर पेश करें ताकि अल्लाह जो है इस बड़ी मुसीबत से हमें बचाएं। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ऐ परवरदिगार आलम, तू जानता है कि मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, मैं घर से बाहर बकरियां चराने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक मरतबा ऐसे हुआ कि जब मैं बकरियां चराने के लिए दूर गया तो जब शाम को आया तो मेरे वालिदैन सो गए थे और मेरे छोटे बच्चे, जब मैंने बकरियों का दूध निकाल के बैठा तो मेरे छोटे बच्चे मेरे करीब थे। अब मेरी बीवी कहती थी इन बच्चों को दूध दे दे, मैं लकड़ी के प्याले के अंदर दूध लेके अपने वालिदैन के सराहने खड़ा हो गया, लेकिन मेरे बेटे और मेरी बीवी मिन्नतें करती रही, लेकिन जब तक मेरे वालिदैन नहीं जागे और हत्ता के सारी रात उनके सर के करीब खड़ा हो करके दूध अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ। सुबह की अजान हुई, मेरे वालिदैन जागे तो सबसे पहले मैंने उनको दूध पिलाया। ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये तेरे इल्म के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं, या अल्लाह अगर तेरे लिए मैंने ये काम किया है तो मेहरबानी फरमा, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, गार के मुंह से हल्का सा पत्थर हटा, लेकिन बहर की रोशनी अंदर आ रही है, लेकिन ये निकल नहीं सकते। फिर दूसरे आदमी ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे इल्म के अंदर है कि एक मेरे पास गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए आया और उसका एक ही दिनार बनता था, लेकिन सूरत हाल ये हुई कि जब वो शाम को जाने लगा तो कह रहा है कि मैंने 2 मजदूरों के बराबर काम किया है, लिहाजा मुझे 2 दिरहम दे दिए जाएं। लेकिन मैंने उससे कहा, तेरे साथ मेरी मुका जो थी 1 दिरहम की थी, लिहाजा इससे मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। तो नाराज़ होकर चला गया। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे इल्म के अंदर है कि मैंने उस दिनार की कितनी कदर की, बकरियाँ ली, फिर उनको बेच करके बछड़े लिए, फिर उनको बेच करके ऊँट ले लिए, हत्ता कि एक दिन वो बड़ा परेशान होकर मेरे पास आया कि मेरे पास मैंने तेरे पास एक दिन मजदूरी की थी, तेरे इल्म के अंदर है, मेहरबानी फरमा, मुझे आज 1 दिरहम की ज़रूरत है, मुझे अता कर दे। तो मैंने उसे कहा कि जा, ये फ़लाँ वादी के अंदर ये जो ऊँट खड़े हैं ये सारे के सारे तेरी हैं, अब तू ले जा। अब अगर एक आदमी के पास 1 दिनार की ज़रूरत हो, अचानक उसको लाखों रुपए मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। तो गरीब आदमी कहने लगा, मेहरबानी फरमा, मेरे साथ मजाक न कर। उसने कहा, मजाक नहीं है, मैंने तेरे 1 दिरहम की जो हिफाजत की है, तो लिहाजा तो सारे जानवर तेरे पास, तू ले जा, इन ऊँटों को तू ही ले जा। जब वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर ऊँट लेके चला गया, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे इल्म के अंदर है, अगर ये मैंने काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया तो या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मुझे हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, पत्थर थोड़ा सा हटा, लेकिन अंदर से बाहर आदमी निकल नहीं सकता था। फिर तीसरा आदमी कहने लगा, परवरदिगार आलम, तेरे इल्म के अंदर है कि मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे पास मेरी रिश्तेदार आई कर्जा लेने के लिए कि हम भूखे और प्यासे हैं, हमें कर्जा दे दे, तो मैंने उसको ज़िना के ऊपर आमादा किया, लेकिन जब वो मजबूरन तैयार हो गई तो जब उसके करीब गया तो उसने कहा, देख अल्लाह देख रहा है, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत कर। लेकिन क्या किया, परवरदिगार आलम, तेरे डर की वजह से मैंने उसके साथ ज़िना नहीं किया। ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, तू जानता है, तो मेहरबानी फरमा, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने उन तीनों की ये जो अमाल उसने पेश किए, उन्होंने अल्लाह ने वो पत्थर उनके मुंह से हटा दिया। तो देखें, जब माल हो, इंसानी ताकतें हों, जब ये काम न कर रही हों,
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنے پاس نیکی کی طاقت رکھنی چاہیے کہ جب جوانی کی طاقت ہو لیکن وہ بھی کام نہ کرے، مال کی طاقت ہو پھر وہ بھی کام نہ کرے، جب یہ دونوں طاقتیں ایک طرف ہو جائیں تو فرمایا پھر وہاں نیکی کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب نیکی کی طاقت ظاہر ہوتی ہے تو نیکی کی برکت سے اللہ انسان کے لیے سارے کے سارے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔